दोस्तों आप सब कैसे हैं। हम इस बार एक नई तरह की सीरीज़ अगर कहें तो वो शुरू करने जा रहे हैं और हम कौन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो ये सीरीज़ रहेगी ये उत्तराखंड की राजनीति से अन्य ऐसे मुद्दों से जो बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, जो गर्म हो रखे होंगे, उन मुद्दों को लेकर आएंगे। और मैं अभी तक कह रहा था तो आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंवार जी हैं। बड़े भैया जो हैं वो कई सालों से, अगर कहें जब से उत्तराखंड बना है तब से उत्तराखंड की राजनीति देख रहे हैं। उत्तराखंड में उन्होंने जितने सीएम आए हैं उनके कार्यकालों को देखा है, उन्होंने अपने सामने मंत्रिमंडल का विस्तार होते हुए देखा है, उन्होंने देखा है कि कैसे मंत्री बनते हैं, किस तरह से हटते हैं। और इस समय का मुद्दा आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या है। मुद्दा है मंत्रिमंडल। एक बार फिर से उत्तराखंड में ये बात चलने लगी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए लोगों को मौका मिल सकता है। और कितनी सत्यता है इसमें, क्योंकि उत्तराखंड में हर 6 महीने में बातें चलती हैं। 6 महीने बाद कोई कहने लग जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कोई कहता है सीएम बदलने वाला है, अपनी अपनी चीज़ें लोग कहने लग जाते हैं। तो पंकज पंवार भैया से ही जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या कुछ होने जा रहा है। भैया हर 6 महीने में ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं और इस बार जो चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, चर्चाएं तो हैं और चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया के साथ साथ अन्य तमाम माध्यमों से प्रसारित भी हो रही हैं। और इस बार गंभीरता कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि जो नाम सामने आ रहे हैं कि ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, इस बार गंभीरता इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो प्रेम अग्रवाल को लेकर जो गुस्सा पहाड़ के जो मूल के जो लोग हैं उनका जो है उसकी नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उसको मुद्दा बनाया जाए। और देखिए, ये सब कुछ जो है वो बीजेपी ने तय करना है, बीजेपी आला कमान ने तय करना है, खुद मुख्यमंत्री ने तय करना है कि होना है नहीं होना है। और अगर कहा जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भविष्य के गर्त में हैं। हो सकता है कि अभी होली के बाद कुछ हो जाए और हो सकता है कि होली के बाद कुछ भी ना हो। और क्योंकि इस तरीके की अफवाहें जो हैं वो उड़ती रहती हैं कई बार। और ये 2000 अगर कहा जब से सरकार बनी है तभी से, क्योंकि 4 कुर्सियाँ तो अभी भी खाली हैं, तो हर दूसरे महीने में तीसरे महीने में कोई ना कोई शगुफा छोड़ देता है। इन चीज़ों को तब ज़्यादा बल मिला जब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस को कहा कि भाई इस बार तो होना ही होना है। हाँ। लेकिन ये भी ज्ञात होना चाहिए कि यही वो महेंद्र भट्ट हैं जो कईयों बार दायित्व बंटवा चुके हैं और वो दायित्व कई बार बटे नहीं। और मंत्रिमंडल का विस्तार भी कहीं कि अब जब होली में हो जाएगा, अब नव वर्ष में हो जाएगा, फलाने वर्ष में हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो अब देखते हैं कब होता है। नहीं, एक सवाल, क्योंकि 90% दर्शक तो ये जानते होंगे कि हम इस टॉपिक में क्यों जो हैं अभी ये सब हम विमर्श कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो 10% बचे उनको थोड़ा सा आप बता दें कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो कहने लगे मंत्रिमंडल चेंज हो सकता है और किन मंत्रियों के नाम जो हैं थोड़ा इनमें आने हैं। थोड़ा सा आप बता दें दर्शकों। देखिए, बातें तो सबकी हो रही हैं कि कौन मंत्री आएगा कौन मंत्री नहीं आएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चर्चाएं इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि प्रेम अग्रवाल के द्वारा जो विधानसभा में जो बात कही गई और एक आपत्तिजनक शब्द उनके द्वारा कहा गया, और उसकी वजह से पूरे पहाड़ भर में और ख़ास तौर पे गढ़वाल जो रीजन है वहाँ पर बहुत रिएक्शन देखने को मिला। और अभी भी वो रिएक्शन जारी है और लोगों की जो है वो कोशिश यही है कि उनका जल्द से जल्द इस्तीफ़ा हो जाए और जल्द से जल्द उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन मुझे कई बार जो है वो राजनीतिक दलों का जो क्राइटेरिया है, कैसे वो मंत्री बनाते हैं, कैसे वो मंत्री हटाते हैं, उसको लेकर बड़ा अचंभा सा होता है। और जितना मैं राज्य गठन से अभी तक की बीजेपी को जानता हूँ तो मोदी के राज के बाद से जो वो बीजेपी नहीं है जो हल्के से दबाव में बिखर जाती थी। और मैंने ये भी देखा कि भाई जब भुवन चंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे तो 17 विधायक के लगभग दिल्ली पहुंच गए और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद से तो आप ये समझिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने समय तक रहे, 4 साल तक रहे, उनको इतना नाराज़गी, वो तो जब आला कमान ने चाहा तभी जाके उनको हटाया गया। लेकिन उससे पहले किसी को ना हटाया गया ना हटाने की कोशिश की गई। दूसरी बात यही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक दलों का उनके द्वारा, अध्यक्षों के द्वारा कही गई बातों को उसको हम बहुत कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। नहीं, एक सवाल यही इसी से रिलेटेड थोड़ा था भैया कि
क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हुआ उसको थोड़ा सा दबाने के लिए ऐसा कह दिया गया हो कि हाँ मंत्रिमंडल खुद ही जो है छोड़ दिया गया हो कि मंत्रिमंडल बदलने वाला है, ताकि जो कुछ हुआ प्रेमचंद अग्रवाल का मुद्दा हो, अन्य एक मंत्री और हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की बातें कहनी जाए, तो वो मुद्दे थोड़ा दब जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये चर्चाएं भी हैं और हो सकता है, देखिए कहा जाता है ना कि किसी चीज़ को दबाना हो तो उससे बड़ा मुद्दा लेके आ जाओ। तो हो सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी रही हो और प्रेमचंद अग्रवाल का जो ये मुद्दा चला उसके बाद एकाएक ये मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल से हटाया जाना, ये चर्चाएं हुई हैं और कहीं ना कहीं ये लोकल हो सकता है, ये लोकल स्तर पर हो। मुझे लगता है कि दिल्ली में तो हो सकता है इन चीज़ों की चर्चा भी ना हो और असली में हटाया तो दिल्ली ने जाना है, दिल्ली के जो तमाम आला कमान के जो नेता हैं उन्होंने ही तो हटाना है। हो सकता है कि या तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जिस तरीके से अनिल बलूनी का बयान आया है कि उन्होंने फोरम में ये बात रख दी है, प्लेटफॉर्म पे बात रख दी है, लेकिन वो क्या सच में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात ये है, हो सकता है कि ये जो मुद्दा है इस चीज़ को दबाने के लिए भी रखा गया हो कि मुद्दा दबा दिया जाए और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो हैं वो हो जाएं और उसके बाद जो हैं तमाम लोग जो हैं इसी बात पे खुश हो जाएं कि अरे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, फिर गंगा में बहुत पानी बह जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं है। नहीं, एक चीज़ है, मुझे 17 का जब चुनाव हो रहा था तो भैया से मैं ऐसे ही खड़ा हो रखा था और मैं डिस्कस कर रहा था कि भैया कितने सीटें आएंगी। उस समय इन्होंने एग्जैक्ट मुझे अभी फ़िलहाल 50 से ज़्यादा कहा था और मामला बिल्कुल सही था कि 50 से ज़्यादा सीटें आई थी। उसके बाद 24 में माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जब चुनाव हुआ था 22 में, तो उस समय भी सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी और मैं भैया के साथ खड़ा था, इन्होंने कहा था नहीं भाजपा आएगी। भैया क्या लगता है कि अगर इस समय भाजपा इस तरह से, जिस तरह से सुगुफा छोड़ा गया है, अगर कहा जा रहा है मंत्रिमंडल चेंज होगा, नहीं होता है, तो क्या जनता दोबारा ये सब चीज़ क्या भूल जाएगी? जिस तरह से बोलते हैं लोग कि कुछ समय में भूल जाते हैं कि 1.5 साल है बचा हुआ, 1.5 साल में भूल जाएगी कि मंत्री ने क्या बोला, किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का लगा, या फिर भाजपा को नुकसान हो सकता है अगर ये चीज़ें ना की जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं राजनीतिक दलों के नफ़ा नुकसान की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो उनका अपना एल्गोरिदम होता है, वो अपनी तरीके से काम करते हैं, अपनी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का काम होता है। अगर इसी तरीके से हारना होता तो ऋषिकेश में शंभू पासवान के खिलाफ तो इतना वहाँ पर माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, ये लग रहा था कि बिल्कुल हार ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो 4000 से जीत गए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए, ये मुद्दा अगर 2027 से थोड़ी समय पहले आया होता तो डेंट मारने की उसमें होता। और हो सकता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि चुनाव से पहले कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसने पूरी की पूरी चीज़ें ही बदल दी। आपने बालाकोट का चुनाव, वो एयर स्ट्राइक देखी थी, 2019 में ये कहा जा रहा था कि मोदी आएंगे ही नहीं, लेकिन जब वो हुआ तो वो क्लीन स्वीप किस तरीके से उन्होंने किया, वो क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मार्जिन से मोदी लेके गए। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मुद्दा कितने समय तक टिकेगा, क्या ये मुद्दा 27 तक जाएगा, ये अभी कहना मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूँगा। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए और मुझे लगता है कि 2013 जो अभी 13 की जो बात हो रही है कि 13 तारीख के बाद, होली के बाद कुछ हो सकता है, कुछ हो भी ना। और मुझे ये बीजेपी है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता। नहीं, एक आखिरी सवाल है मेरा भैया, अगर होता है, क्योंकि अब चल रहा है कि होता है, तो आपको क्या लगता है कि जो यंग विधायक होंगे उनकी लॉटरी लग सकती है, या जो सीनियर विधायक है कई बार जीत चुके उनकी लॉटरी लग सकती है, और कौन मंत्री ऐसे हैं जिनको थोड़ी जो है उनको परेशानी हो सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जैसा आपने कहा कि किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, नाम तो बहुत हैं। मुझे लगता है कि वैसे मिलना तो सीनियर्स को चाहिए, चाहे उसमें मुन्ना सिंह चौहान हो, चाहे मदन कौशिक हो, और इसके कहीं या फिर बिशन सिंह चुफाल हो, लेकिन सबके अपने अपने डूज एंड डोंट्स हैं। हाँ। किसको मिल जाता है और किसको, वो तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, और सब कुछ मुख्यमंत्री के हिसाब से होना है कि उनको अपनी मंत्रिमंडल में कौन चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा
जितने ये बड़े पुराने नेता हैं जिनको कैबिनेट में पहले मौका मिल चुका है, हालांकि मुन्ना सिंह चौहान को तो तब भी नहीं मिला जब वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे खास होने के बावजूद उनको नहीं दिया गया। उनको लेकर तो पार्टी क्या सोचती है, क्या समझती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि जो नए ब्रिगेड हैं हरिद्वार से, जैसा प्रदीप बत्रा का नाम आ रहा है या फिर आदेश चौहान का नाम आ रहा है, और टिहरी से कंडारी का नाम आ रहा है, और कुमाऊं से जो है वो राम सिंह केड़ा का नाम आ रहा है, और यहाँ से देहरादून से उमेश काऊ की बात हो रही है, या फिर तमाम अन्य की बात हो रही है। तो कई चीज़ें हैं जिनमें बातें हो रही हैं। अब वो धरातल पर उतर जाए तब तो बात है, और केवल हम चर्चा करते रह जाएं ये भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, और अभी मैं ये कह दूं कि ये फलाने 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 मंत्री बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कई चीज़ें तो नाम उठते ही गायब हो जाती हैं कईयों के, कि हमने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्रियों को लेकर फलाने 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 नाम आए और वो बेचारे उनके नाम पर चर्चा तक नहीं हुई। तो आप ये समझिए कि हो सकता है कि इन नामों पे चर्चा भी ना हो, और हो सकता है कि कोई एनोमिनस नाम जो हैं वो आ जाएं जिनका किसी को पता ना हो, जो नए नए विधायक हों, एक बार के विधायक हों, उन्हीं में से किसी को राज्य मंत्री बना देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कई बार तो ऐसा होता है जब चर्चाएं हो रही होती तो कहते कि यार मेरा नाम मत ले देना, कहीं मेरा नाम ही गायब ना हो जाए। तो दोस्तों, आप ये वीडियो जैसे आप देख रहे थे, ये वीडियो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अगर बात करें फेसबुक के पेज में आई एम पंकज पंवार जो है उसमें पंकज टॉक, इसके साथ ही न्यूज़ हाइट और पहाड़ी सेमवाल में जो है ये देखने के लिए मिलेंगे। और मैं योगेश सेमवाल, हमारे साथ पंकज पंवार जो है वो जुड़े हुए थे। आप लगातार हमारे साथ अन्य वीडियो में इस तरह से जुड़े रहें ताकि जो टॉपिक चल रहे हों, जो धरातल पर हों, उनके बारे में हम बातचीत कर सकें और आप लोगों के बीच में वो चीज़ें लेकर आ सकें।